पूछता है भारत और अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। तब आपकी अंजना दीदी कहाँ तथैया कर रही होती है? तो आप नहीं पूछते अंजना दीदी से? इसका जवाब दे आपकी अंजना दीदी है, आपकी अंजना दीदी है। सुनो गलत बोल रहे फिर मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, तब तथैया कहाँ कर रही थी आपका अंजना दीदी? तो बेशर्मो, आपके पुछवाड़े पर किसी ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया कि कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता, और आप जैसे पत्रकार भे 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 24 घंटा। इतनी औकात नहीं है आप जैसे पत्रकारों की कि जो सवाल पूछे कि गद्दारी। आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आपने 2000 की जाली नोट छापने के बाद आपकी अंजना दीदी ने कोई डिबेट चलाया कि गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, 2000 का नोट पकड़ा गया, तो आपकी अंजना दीदी ने, इसका मतलब आप कृष्ण का विरोध कर रहे हैं। आप लोग सब हिंदू विरोधी हैं। आप सब लोगों पर हिंदू विरोध का केस होना चाहिए। बिहार में धरना करेंगे, सब जिला में तो हल्ला करेंगे। अंजना ओम कश्यप को नाचते गाते आपने देखा होगा, उनका स्वागत बिहार का तरीका देखा होगा। भाजपा के लोग और मीडिया वाले जिस तरीके से विधवा विलाप कर रहे, इन्होंने डीपी बदलने के लिए बोला था। बिहार की जो विधायक हैं वो पूरी सरकार बदल दी है। समझिए, ये सारा जो मोदी सरकार की नाकामी है। भाजपा के लोग और मीडिया वाले जिस तरीके से विधवा विलाप कर रहे, ये उस समय चुप होते हैं जब महाराष्ट्र में एक चुनी हुई सरकार को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के सहयोग से एकनाथ शिंदे और भावना गवली के नेतृत्व में जिस तरीके से डर और भय और खौफ में सरकार को गिरा दी गई, और अलोकतांत्रिक तरीके से आज वही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आज उसी भावना गवली पर कार्रवाई नहीं हो रही है। आज वही महाराष्ट्र से जो कभी शिवसेना और कांग्रेस में रहते हुए नारायण राणे पर कार्रवाई होती थी, वही ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जब बीजेपी में वो आ गए, क्लीन चिट उनको भाजपा वॉशिंग पाउडर से साफ नहला दिया गया, तो भाजपा सरकार में केंद्र में मंत्री हैं, तब नहीं बात होती। ये करते क्या? अभी बिहार में धरना करेंगे, सब जिला में तो हल्ला करेंगे। अंजना ओम कश्यप को नाचते गाते आपने देखा होगा, उनका स्वागत बिहार का तरीका देखा होगा। तो श्रीलंका जैसी जो स्वागत हुई, क्या होता है भैया, आप देश की बेइज्जती करो, आप देश बेच दो, देश बेचने वालों के साथ मुजरा गाओ, और हम आपकी बेइज्जती भी ना करें। आप लोग पूतना की तरह जहरीली दूध पिलाते रहो और हम भगवान श्री कृष्ण की तरह आपका वध भी ना करें। ये किसने कह दिया भाई? ये हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। वो बिहार की धरती है भैया। अच्छे और बुरे का विरोध करना, बहुत ज़्यादा दर्द आपको हो रहा है और किसी को नहीं। आप तो ऐसे बौखलाए हुए हैं जैसे कुत्ते के पिछवाड़े पर किसी ने मिट्टी का तेल डाल दिया हो और वो उछलने लगता है। किसी ने आपके सांप के बिल में गर्म पानी डाल दिया हो और सांप बिलबिला जाता है। काहे बिलबिला रहे हो आप? आप उस समय मध्य प्रदेश में कहाँ थे भैया, जब चुनी हुई सरकार को गिरा दी गई? नहीं, अरे कर्नाटक के समय रिपोर्टिंग करने क्यों नहीं गई थी बेंगलोर? मध्य प्रदेश के समय भोपाल क्यों नहीं गई? महाराष्ट्र के समय में बॉम्बे में जाके करती? बिहार नजदीक था। अरे भैया सुन तो लो, अंजना ओम कश्यप के पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाया गया था, आपको भी पता है। और क्यों बनाया गया था? उनके पति का कारोबार का भी आपको पता। आज भी देश का युवा कोर्टों के चक्कर काट रहा है, उस पर डिबेट नहीं चलाएगी। आप पूछिए अंजना ओम कश्यप से, देश की सबसे बड़ी चैनल हैं और सबसे बड़े पत्रकार हैं, क्यों ना करें? क्यों ना उनका विरोध करें? ये महिला बन के नहीं गई थी, वो पूतना की तरह गई थी। बिहार के जो कृष्ण की तरह लोगों ने उनका विरोध किया। इसका मतलब आप कृष्ण का विरोध कर रहे हैं। आप लोग सब हिंदू विरोधी हैं। आप सब लोगों पर हिंदू विरोध का केस होना चाहिए। एलिगेशन लगा रहे आप? हम नहीं लगा रहे, आप लोग कर रहे हैं। हमारा धर्म सिखाता है, सुनिए, हम रावण का पुतला इसलिए जलाते हैं, रावण का इसलिए वध किया गया कि रावण गलत था। आप लोग आतंकवादियों से भी गए गुजरे हो। आपने 2000 की जाली नोट छापने के बाद आपकी अंजना दीदी ने कोई डिबेट चलाया कि गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 नोट छापने की मशीन पकड़ी गई, 2000 का नोट पकड़ा गया, तो आपकी अंजना दीदी ने, आप अंजना दीदी के लाडले भाई ने, सुनो, दलाली भरवाई, अरे दलाली भरवाईगिरी बंद करो। अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया,
अंजना ओम कश्यप का एक डिबेट बता दो। अंजना ओम कश्यप को पूछना चाहिए, पूछता है भारत, और अंजना ओम कश्यप, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा जैसे पत्रकारों पर फूंकता है भारत। पूछना चाहिए कि देश के युवाओं को क्या आप नशेड़ी बनाना चाहते हैं? आप नहीं सवाल पूछोगे। आपको पूछना चाहिए अंजना दीदी के आपको कि गुजरात में जहरीली शराब का मास्टरमाइंड कौन है? खुद प्रधानमंत्री के गिरी जिले में अवैध कारोबार होता है। गृह मंत्री, पहली बात तो अरे आप बोलिए मत। सुनिए, वो आपकी दीदी होगी, हम सब सुन लो। आपकी दीदी, आप उछल रहे हो, पक्ष ले रहे हो। अरे बेशर्मो, शर्म करो। पत्रकार का पक्ष ले रहे हो। पत्रकार का नहीं, आप एक विषैले आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक एक ऐसी पत्रकार का पक्ष ले रहे हो जो गुजरात जहरीली शराब में ये नहीं पूछती कि जिस गांधी और पटेल का गुजरात विश्व में विख्यात है, उस जहां शराबबंदी है वहां अहमदाबाद से शराब बनाने का केमिकल कैसे लाया गया। आप नहीं सवाल पूछते कि जिन लोगों के सर से माँ बाप का साया गया है, जिन माँ बहनों का सुहाग गुजर गया, जो बच्चे यतीम हो गए, जिनकी किडनियां फेल हो गई, जिनकी आंखें चली गई, इसका जवाब दे आपकी अंजना दीदी है। आपकी अंजना दीदी है। दीदी आपकी होगी। सुनो, गलत बोल रहे फिर मैं क्या कह रहा हूं? तो बेशर्मो, आपके पुछवाड़े पर किसी ने मिट्टी का तेल छिड़क दिया कि कुत्ता भी बेवजह नहीं भौंकता, और आप जैसे पत्रकार भे 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 24 घंटा भे भे करो। वहां गो बैक के नारे तो लगने हैं। श्रीलंका जैसे हालात देश की हो गई है, कौन जवाबदेह है? प्रधानमंत्री के 18 घंटा काम करने की शैली बैंकों को दिवालिया बना दिया, देश को खोखला कर दिया, देश परेशान है। प्रधानमंत्री कहते भाइयों बहनों, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हर सर पे पक्का छत होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, हर घर में LED बल्ब होगा। प्रधानमंत्री जी, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। तब आपकी अंजना दीदी कहाँ तथैया कर रही होती है? तो आप नहीं पूछते अंजना दीदी से। प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर दी जाएगी, तब तथैया कहाँ कर रही थी आपका अंजना दीदी? अरे सुन तो लो सवाल, इसको मोदी जी से पूछना चाहिए कि मोदी जी, ये तो आप आज तक किसने की? सुनिए, बिहार में गद्दारी किसने की? महाराष्ट्र में किसने की? कर्नाटक में किसने की? बताओ, मध्य प्रदेश में किसने की? अरे सुन लो, सवाल किससे पूछा जाएगा? आप गद्दारी करी है। सुन लो, इतनी औकात नहीं है आप जैसे पत्रकारों की कि जो सवाल पूछे कि गद्दारी, सबसे बड़ा गद्दारी तो देश बेचने वालों से। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, आप पत्रकारिता करते हैं बेशर्मो, शर्म आनी चाहिए।